जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख दिन तैसी। और महाकुंभ में लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, जो कि काफ़ी सालों बाद आया है। लेकिन वहाँ पर लोग, अगर आंकड़ा देखा जाए तो 65 करोड़ से ऊपर जो है लोग वहाँ पे डुबकी लगा चुके हैं। और वही बात करी जाए मौके पे, तो वहाँ पर कुछ लोगों को, गिद्धों को जो है वहाँ पे लाशें नज़र आ रही हैं, सुअरों को गंदगी नज़र आ रही है, और आस्थावानों को वहाँ पे पवित्रता दिख रही है और आस्था की डुबकी लगा रही। तो ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख तिन तैसी, तो वही वाली बातें हैं। तो यहाँ पर जो कारण है या रीज़न है, बस यही है विघटन का, सांस्कृतिक विघटन का और वैचारिक विघटन का, और एजुकेशनल जो है हमारा, जो शैक्षण या शिक्षा का जो विघटन है, अलग अलग जो शिक्षा का प्राविधान है उसकी वजह से है। हम लोग एकत्रित नहीं हैं, और इसी का कारण है क्योंकि शिक्षा जो मैकाले की थी अंग्रेज़ों के समय में, मुग़लों के समय में, तो वो 1854 1858 वाली, तो वो ये था कि भारत को कैसे भी करके गुलाम बनाना है, और धर्मांतरण के लिए, मतलब वो था कन्वर्जन के लिए था। क्योंकि सबको पता है कि मैकाले ने शासन करने के लिए, यहाँ के नस्लों को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी जो है षड्यंत्र रची थी। और उसकी जो नीति थी कि भारत पर राज्य करना तो बड़ा मुश्किल है। सिकंदर भी आया था यहाँ पे राज करने के लिए, जब घनन थे, या जो है राजा सम्राट पौरस थे, या सेलूकस था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो वो इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। अगर वैचारिक बातें करी जाए और शिक्षा की बातें करी जाए, तो हम लोग जो है जातिवाद में शुरू से ही बटे रहे और लोभी रहे हैं। पर्सनल स्वार्थ की अगर बात करी जाती है, तो पर्सनल स्वार्थ के कारण हम लोग को जो चीज़ें दिखाई जाती है, इतिहास में बताई जाती हैं, इतिहास को गलत लिखवाया गया है। तो जिसकी जैसी सरकार रही है वैसे उन लोगों ने किया। तो भारत पे हुकूमत करने के लिए सब चीज़ें हुई, भारत पे राज करने के लिए, भारत पे लूटने के लिए, वही चीज़ें अभी तथाकथित चली आ रही है। वही हमारे पूजनीय महाराज जी ने कहा कि परंपरागत जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, उसमें हम पारंपरिक तरीके से हम उनको जो है मौलाना नहीं बनाएंगे, हम साइंटिस्ट बनाएंगे, और देश के लिए एक होता ये है कि जो आधुनिक शिक्षा है, मॉडर्न शिक्षा है, हम उनको जो है वो बनाएंगे। धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ऐसे अखंड भारत के ढेर सारे टुकड़े हुए। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो करती हैं, वह देश के साथ बहुत बड़ा छलावा करती है। लूटो पाटो राज करो शुरू से होता चला आया है। जितने भी वामपंथी लोग हैं या जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ पर आरक्षण के नाम पर राजनीति करती हैं, वोट की राजनीति करती हैं, वोट जीवी नोट जीवी। और वही लोग जो है नेता लोग जितने भी हैं हमारे, चाहे वह एमएलए हो चाहे एमपी हो, यानी कि सांसद हो या चाहे विधायक हो, वो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के वकालत करते हैं कि हम अपने देश को मॉडर्न बनाना चाह रहे, और पूजनीय महाराज जी ऐसा करना चाह रहे, मोदी जी ऐसा करना चाह रहे, अमित शाह जी ऐसा करना चाह रहे। वो कूट कूट के नेताओं के अंदर भर दिया गया है, और वही आते हैं सदन में, आर्गूमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, अलग अलग विचारधारा सब रखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि ये जो इतिहास है हमारा, जो गलत लिखवाया गया है, और जो हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक रहनी चाहिए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल अगर आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। हमारा भारत के संविधान में हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके दायरे में सबके लिए बराबर का विधान अनिवार्य है। और वैसे भी संविधान का पहला शब्द ये है कि हम सब भारतवासी। तो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था तो उसका लोग पालन नहीं करते हैं, उसको संशोधित करके पूरी तरीके से इस्लामिककरण कर दिया है संविधान का। और अगर ऐसे होता रहा तो भारत जल्द बन जाएगा इस्लामिक देश। इसके लिए गजवा हिंद की तैयारी चल रही है, लगातार मिशन पे वो लोग काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर से काम चल रहा है, घुसपैठ भी हो रहा है, जिहाद भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है। हमारी बहन बेटियां जो है लव जिहाद का शिकार भी होती हैं। और वही बहन बेटियां जो है आजकल जो भी हमारी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, जो मैकाले कहा करता था कि हमारी ब्रिटिश हुकूमत में जो भी कर्मचारी होगा, चाहे वह आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या कोई भी क्लर्क बाबू हो, या प्रशासनिक व्यवस्था में जो हमारे रहेगा, सिस्टम में जो हमारे रहेगा, वो स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं, हमारे कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो वो तो नस्लें बर्बाद करने के लिए ये सब कुकर्म करके चला गया, राज भी किया और सफल भी रहा। और कॉन्वेंट स्कूल का जो मतलब होता है लावारिस स्कूल, मैंने सदैव बताया है, बारंबार बताया है अपने प्रत्येक, जब भी मैं लाइव आता हूँ या प्रत्येक वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ की भारत के नस्लों को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उनके दिमाग पे वार करिए, उनके माइंड पे वार करिए। अगर उनके माइंड पे, उनकी सोच पे आपने विजय प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए कि आप विजय प्राप्त कर लिए। वो शरीर से तो रहेंगे भारतीय, लेकिन विचारधारा, दिमाग जो है और जो ज्ञान से रहेंगे वो विदेशी रहेंगे, हम लोगों के हिसाब से चलेंगे। तो वही कॉन्वेंट में जो वो बच्चा पैदा जो होते हैं, जो नाजायज होती है, जस्ट लाइक कि अगर हमने कोई अवैध संबंध बनाया, उससे जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो अवैध होगा तो वो घर में स्वीकार्य नहीं होता है, स्वीकार नहीं किया जाता है घरों में। तो उनको जो है कूड़े में डाल दिया जाता है, चाहे रोड पे, कहीं जंगलों में, इधर उधर। आप लोग आए दिन सुर्खियों में ये खबर सुना करते हैं। तो वही विदेशी परंपरा का ही असर रहा। तो उस काल में 1834 काल में जब इनके पिताजी थे लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे, ये मैकाले, लॉर्ड मैकाले के, तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत पे राज करके दिखाऊंगा। भारत पे राज करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो सबसे पहले अपने पिताजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैकाले ने चिट्ठी लिखी और कहा कि देखिए पिताजी, मैं कैसे भारत के नस्लों को ख़राब करता हूँ। रहेंगे दिमाग से तो भारतीय, शरीर से भारतीय, लेकिन दिमाग से वो हमारे तरीके से काम करेंगे। हम लोग का मतलब जो मिशन है इस्लामीकरण, और हम लोग का जो शासन है ये क्रिश्चियनिटी का, या सारी चीज़ें, तो वो हम लोग देखिए कैसे फतह करते हैं। तो वो कॉन्वेंट स्कूल जैसे लावारिस जो बच्चे होते हैं, उनके पढ़ाने लिखाने की जगह को और शिक्षण संस्थान को उन्होंने कॉन्वेंट का नाम दिया है। कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस। और उसमें जो शिक्षा दी जाने लगी तो वो गुरुकुल शिक्षा को मतलब समाप्त करने के लिए, और लोभ लालच दे दिया कि जो इससे पढ़ के आएगा, इस शिक्षा नीति के तहत आएगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। जैसे हमारे एक एमएलए है जो कि उनका पूरा परिवार आईएएस है, पीसीएस है और आईपीएस है। वो आजकल अपने पिताजी के नाम पर चला रहे हैं संस्था, एनजीओ, उसके नाम पे फंडिंग भी होती है। अपने माँ के नाम पे चला रहे हैं भोजनालय फ्री में, लेकिन एनजीओ के नाम से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, घोटाला हो रहा है, कुछ पैसा खर्चा कर रहे हैं, कुछ मतलब ये सब चीज़ें हो रही है। और वही वक्तव्य ऐसा दे रहे हैं जो कि अशोभनीय है। हमारी व्यवस्था, हमारी जो प्राचीन व्यवस्था रही है, या सनातन की जो व्यवस्था रही है, जो सनातन संस्कृति की व्यवस्था रही है, वो संस्कृति रही है हमारी, जो रहा है सनातन की भाषा, या सनातन में योग मतलब विज्ञान था और मनोविज्ञान था, आधुनिक विज्ञान भी था। और जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी तो वो गुरुकुल था, जिसमें हमारे ग्रंथों को पढ़ाया जाता था, हमारे शास्त्रों को पढ़ाया जाता था, हमारे वेद पुराणों को पढ़ाया जाता था। तो ये लोग अंग्रेजी शिक्षा लिए हैं और अंग्रेजी शिक्षा के कारण ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं
और उनके जो है खून में समाहित हो गया है। तो ये तो कहते हैं ना कि बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है। तो ये लोग ऐसी शिक्षा लिए हुए हैं, इसीलिए देश विरोधी गतिविधियां और देश विरोधी बातें कर रहे हैं। तो यही कहने का सीधा सा तात्पर्य है हमारा, यही कहने का सीधा सा वो है कि आप लोग जो देश में जितने भी लीडरशिप कर रहे हैं हमारे नेता या हमारे राष्ट्रवादी लोग, उनको भी अब अवेयरनेस लाने की अति आवश्यकता है। और खाली मोदी जी के कहने से या संजय शर्मा जी के कहने से, पूज्य महाराज जी के कहने से या अश्विनी उपाध्याय जी के कहने से और पुष्पेंद्र कुशेश्वर जी के कहने से, चाहे अभी हमारे विष्णु शंकर जैन जी को धमकी मिली थी, संभल वाला केस आप लोगों को ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि उसमें कैसे उनको जो है प्लानिंग करी गई थी। जो संभल के सांसद थे, उन्होंने प्लानिंग करी थी, जो बिजली चोरी में भी पकड़े गए और तमामों चीज़ें हुई, कुएं निकले और कैसे संभल हादसा हुआ था 1978 में या उससे पूर्व में संभल का जो कांड हुआ था, और वही जो विषय छेड़ा गया और बहुत लंबी चर्चा अगर करी जाए तो हो जाएगी। तो इसमें शिवपाल यादव जी का वक्तव्य आता है कि संभल अत्याचार का पटकथा हम लिखेंगे जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सत्ता आएगी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टियां बात करती है, ये गुंडों की पार्टियां हैं, गुंडों माफियाओं की पार्टियां हैं, अपना राज और अपना पर्सनल फायदे के लिए जनता को गुमराह करती है और सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए फूट डालो, राज करो, जातियों में बांटो, जैसे शुरू से होता चला आ रहा है। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर गिद्ध भी हैं, यहाँ पर सुअर भी हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अगर हम लोग बात करें तो सब नेचुरल होता है, नेचर का ही प्रकोप है। लेकिन वो शिक्षा जो मिली हुई है, तो हम लोग जैसे गरुड़ देवता थे तो हम लोग अब उनको मतलब गाली का, तो सब शिक्षा का ही प्रभाव है। मैं आप लोगों से यही विनम्र आग्रह, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये जैसे सुअर भी थे तो ये भगवान हमारे विष्णु के अवतार थे, तो ये सब शिक्षा का ही कारण है। तो हम लोग ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग करने लगे हैं। इसमें परिवर्तन की अति आवश्यकता है और सोचनीय विषय है। तो शिक्षा का सुधार हो, हमारी जो भी आधुनिक शिक्षा जो हो रहा है, योगी जी या डबल इंजन की सरकार हमारी कर रही है, तो इसमें जैसे